दोस्तों, अब कहानी में आने वाला मोड़ आपको पूरी तरह से हिलाकर रख देगा, क्योंकि अब देव का गुस्सा फूटेगा हनुमंत पर। अपनी वसुधा की जान बचाने के लिए देव सबके खिलाफ जाने वाला है। जी हाँ, वह पूरे परिवार के सामने खड़ा होकर बिना किसी डर के वसुधा के गले में अपने नाम का मंगलसूत्र डाल देगा। यह कदम सिर्फ एक पति का नहीं, बल्कि एक सच्चे प्रेमी का होगा, जो अपनी प्राणों से भी ज्यादा अपनी वसुधा से प्यार करता है। कहानी में आप देख रहे हैं कि आखिरकार देव को यह राज पता चल ही जाता है कि हनुमंत को उसके और वसुधा के रिश्ते की पूरी सच्चाई मालूम हो चुकी है। यह सुनकर देव पूरी तरह से हिल जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब वसुधा खतरे में है और उसे बचाना ही उसका सबसे बड़ा फर्ज है। इसलिए वह बिना एक पल गवाए सीधे वसुधा तक पहुंचने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी ओर हनुमंत, जो वसुधा के पिता हैं, अब एक ऐसी सच्चाई जी रहे हैं जो किसी भी बाप के लिए खतरनाक सपने से कम नहीं। वह वसुधा को सुहागन की तरह विदा करना चाहते हैं। पिता का फर्ज वह निभा चुके हैं, लेकिन अब एक नौकर होने का बोझ उन पर इतना भारी पड़ता है कि वह अपनी बेटी की जिंदगी को ही खत्म करने का फैसला कर लेते हैं। मालिक के प्रति वफादारी उन्हें इस कदर अंधा बना देती है कि वह अपने ही लहू को जहर पिलाने पर उतर आते हैं। दृश्य और भी दर्दनाक तब हो जाता है जब वसुधा खुशी खुशी वही खीर खा लेती है जिसमें उसके पिता ने जहर मिला दिया होता है। जाते जाते वसुधा यह भी कह देती है कि पापा, मुझे पता है कि आपने इसमें जहर मिलाया है। यह सुनकर हनुमंत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर उनकी बेटी इतनी मासूम और महान कैसे हो सकती है। मौत को जानते हुए भी वह मुस्कराते हुए जहर खा लेती है। और फिर वह पल आता है जब वसुधा गिरकर देव की बाहों में आ जाती है। देव उसे इस हालत में देखकर पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा, डर और बेबसी साफ दिखाई देती है। देव वसुधा से बेपनाह प्यार करता है और अब यही रिश्ता उसे ताकत देगा कि वह सबके खिलाफ खड़ा हो सके। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि देव वसुधा को तुरंत अस्पताल लेकर जाएगा। वहां पहुंचते ही वह सबसे पहले पंडित जी को फोन करेगा और पूछेगा